युगो के मतलब बस्ती में बोलते हैं सबसे पहला गाँव। सबसे पहला गांव। वो सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा पड़ता है, बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ता है। अपनी जुबान में बोलते हैं जोगो। जोगो। बड़ा बड़ा सिंह है। हाँ ठीक है। जोगो वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेके जा रहे हैं जो अभी तक उसकी वीडियो कोई नहीं बना सका। ये बहुत खूबसूरत गांव है। इसका नाम आपको पता चल गया होगा, योगो इसका नाम है। ये स्कर्दो से 70 किलोमीटर के फासले पे है। चले आज आपको हम योगो का गांव दिखाते हैं जो अभी तक कोई ना दिखा सका। अहमद अली शिकरी। इस सफ़र में बहुत सी खूबसूरत जगहें आती हैं, जिनमें से एक ये खूबसूरत रास्ता है। दोस्तों यहाँ से इस गांव की खूबसूरती का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी खूबसूरती नज़र आते जा रही है। यहाँ के घर आपको दिखाते हैं कि यहाँ के घर किस तरीके से बने हुए हैं। जी पाजी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से। नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। मैं अब आ गया हूं स्कर्दो से 70 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है योगो गांव। और योगो बहुत खूबसूरत गांव है। ये इसका ब्रॉक का ऊपर बहुत खूबसूरत, और तकरीबन कोई 5-7 घंटे का सफर करेंगे तो इस खूबसूरत टॉप पे चले जाएंगे, जिसमें वो आबशार भी आपको एक नजर आ रही है। लेकिन हम ऊपर तो नहीं जा सकते। और ये गाँव का उनका खूबसूरत गाँव है। यहाँ पे बहुत से लोग ऊपर जाते हैं। ये देखे पानी ही पानी ऊपर से आ रहा है। योगो इस गाँव का नाम है जी, योगो। सारा इस तरफ जा रहा है। और यहाँ से आगे बलगार वैली 5 किलोमीटर बलगार वैली है। बलगार वैली से थोड़ा सा आगे जाएगी तो खपलू तकरीबन यहाँ से है जी तकरीबन 25 किलोमीटर खपलू है। अभी देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। अब फिलहाल आप ये देखें जी, योगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम में योगो, एक खूबसूरत गांव जिसका नाम है योगो। और योगो से आगे जो खपलू है वो तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे, और सबसे पहला गाँव ये योगो है। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे पूछे क्या नाम है आपका? अली। अली जी हाँ, आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का है जी। अच्छा ये बताइए, इसका नाम योगो क्यों है? योगो इसीलिए उस जमाने के लोग उस वक्त राजागिरी का दौर था ना, ठीक है। तो इसलिए युगो रखा। ये खपुल राजा के एरिया का ये गांव सबसे पहला गांव है। पहला गांव आबाद हुआ था? हाँ, आबाद हुआ था। ठीक है। तो इलाका है वो खपुल राजा का। तो मतलब युगो के मतलब बस्ती में बोलते हैं सबसे पहला गांव। सबसे पहला गांव। हाँ, अच्छा, योगो का मतलब है सबसे पहला गांव। पहला गांव, इसलिए इसमें कितने चूल्हे होंगे, कितने घर बसते हैं? पहला था जी, मुझे याद है 140 ठीक है, या 130 दरमियान था। इस वक्त कम से कम 500 चूल्हा हो 500 चूल्हा है। 500 चूल्हा है। इतना खूबसूरत देखने वाली क्या चीज है आपके इस गांव में? अब देखो जी, इस गांव में तो ये खेल बेल करने की जगह इस तरह का खैर इतना नहीं है। जैसा है कि आपने हमसे ज्यादा आपने देख चुका है। ये ऊपर ये ग्रीन ग्रीन। अच्छा, ऊपर इस वक्त हम लोगों ने भेड़ बकरियां रखा है, गायें रखा है चरागा ब्रोक पे। वो बहुत हद से ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों इसका नाम चरागा भी कहते हैं, ब्रोक भी कहते हैं। ब्रोक इसलिए कहते हैं कि ऊपर जो है इनके जो जानवर रखे जाते हैं इस मौसम में। जी। यहाँ से कितना सफर है? यहाँ से जनाब 2.5-3 घंटे का रास्ता है पैदल आपके लिए। और मेरे जैसा जाएगा उतने में आदमी। आप लोग हमसे भी तेज होते हैं। आप हमने 2 घंटे में पहुंचे। हमने ना देसी घी खाया, ना देसी खुराकें खाई। आप लोगों ने देसी घी खाया हुआ है। वो थोड़ा बहुत देसी घी तो खाया, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं। हाँ। हमसे आप ज्यादा तेज चल सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी। अच्छा जी, ऊपर यहाँ पे ऊपर क्या देखने वाला है? ऊपर क्या ज्यादा खूबसूरत? ग्रीनरी है, पानी है क्या? ऊपर इतना बड़ा बड़ा दरख्त तो खैर नहीं है।
अच्छा अच्छा घास है, हरा हरा घास है। अच्छा छोटा छोटा वो झाड़ बहुत ज्यादा है, उसके नाम में है हलामा। अच्छा हाँ वो ज्यादा है हमारे इस उसका एरिया क्या में। है, पौधा है या क्या है वो वो? पौधा है, वो जब सूखने के बाद हम पहले जमाने में जलाने के लिए ऊपर से ये उतार के लाता था। ठीक है, सर्दियों में आज जलाते थे। सर्दियों में जलाने के लिए, अभी वो भी नहीं उधर पड़ा है। अच्छा वो बहुत। भी वो खत्म हो गए। जी, जी, बाकी जी। ग्राउंड है बहुत बड़ा सा। बहुत बड़ा सा है। ये ब्रोक है जी, ऊपर बहुत खूबसूरत चढ़ागा है इनका, जी, ऊपर 2.5 से 3 घंटे का सफर है। अभी ये आप उधर ही जा रहे हैं? हाँ उधर ही जा रहे ऊपर हैं, आपके सब जानवर है? जानवर है। कितने जानवर ऊपर? हमारे ऊपर है जी एक साइड पे 3, अभी जो हम अभी जा रहे हैं ना उस साइड में 2 है। अच्छा वो जगह जो है ना तब्दील करके हम दूसरा जगह पे ले जाने के लिए आज सब जा रहे हैं ऊपर। ऊपर आपके वो है क्या, गाय है या वो याक है, क्या है? अच्छा उधर अभी जो हम अभी इस वक्त हम जो जा रहे हैं ना सारे के सारे गाय हैं। अच्छा गाय। हाँ वो दूसरा 2 जगह है। हम हम लोग अपनी जुबान में बोलते हैं जोंगो। जोगो। बड़ा बड़ा सिंह है। हाँ ठीक है। जोंगो, वो जोंगो है। अच्छा अभी तो हम अभी जा रहे हैं वो गाय है। तो ये ऊपर से नीचे कब अलग लेके आएंगे? लगता है, हाँ? ऊपर से कब वापस लेके आएंगे आप नीचे? अच्छा ये कोई और सर्दियों के मौसम? हाँ कोई और 1.5 महीने के बाद 1.5 महीने में नीचे ले हाँ आएगा। नीचे लाएगा, फिर सर्दी शुरू हो ठीक जाता हो है गया। फिर नीचे लाएगा। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, आप मिले हमारे देखने वालों को, आपने इस माहौल के बारे में बताया, इस जगह के बारे में बताया, इसका नाम क्यों है ये बताया, ब्लॉक के बारे में बताया जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान वाले बहुत मेहमान नवाज है और इनका जो अखलाक बहुत अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों जी जैसे जी बताए कुछ कहना चाहेंगे तो आप? अभी हम ये चाहते हैं जी आप दोनों भी हम साथ लेकर ऊपर जाना चाहते हैं। हिम्मत करो, जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम जाएगा, मैं बहुत शौक है जाने का। अच्छा लेकिन अभी हमारे साथ जो हमारे एक मेहमान है उनके बच्चे साथ है तो वो उतना पैदल नहीं चल सकते। हम एक दावत पे आए थे, मेरा शौक है घूमना फिरना। अच्छा तो बस घूमते घूमते योगो का नाम सुना तो हमने कहा आज योगो को देखते हैं, दुनिया को बताते हैं कि योगो क्या है। लोगों जी दोस्तों जी आपको जैसे पता चल गया योगो का नाम, खूबसूरती, एरिया। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको मैं और योगो की खूबसूरती जो है ना वो मैं आपको दिखाऊं। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसी बात जो मैंने ना पूछी हो जो आपके जहन में हो, हमारे देखने वालों के लिए वो आप बता सकते हैं हमें? कोई ऐसी बात है आपके दिमाग में, जहन में कोई? अब क्या है जी, बस ओके हो गया। सर्दी कितनी पड़ती है यहाँ पे, बर्फ शर्फ कितनी होती है? हाँ सर्दी, वो सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा पड़ता है, बर्फ पड़ती है? बर्फ पड़ता है। बर्फ अभी 2-3 साल हो गया बर्फ कम आते हैं, नहीं तो ये घरों के छत के ऊपर 1.5 फुट बर्फ पड़ता है। पड़ता था छत के ऊपर 1.5 फुट। अच्छा अब कम हो गया? हाँ अभी इस वक्त पहले के तरह ज्यादा बर्फ नहीं पड़ता है, ठीक कम हो गया। लो दोस्तों इसके साथ इजाजत है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको सारी खूबसूरती दिखाऊं, यहाँ के जितने गांव की ब्रिकियां देखने वाली है, पुल बने हुए, छोटे छोटे खूबसूरत पुल बने हुए, पानी पानी, आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। दुआ में याद रखे फिर इंशाल्लाह। अच्छा ये नीचे चश्मे के भी गया, चश्मे चश्मे के भी पहने है। चश्मा भी आ रहा है, चश्मे के वो जहाँ ये छोटा पुल के बाद ये औरतें नजर आते हैं ना, इसके नीचे वो चश्मे का पानी, चश्मे का पानी, ये भी बर्फ के आते हैं। ये भी दोस्तों चश्मे के बाद चलेंगे, वहाँ का पानी पियेंगे। दुआ में याद रखिए, मेरी वीडियो देखते रहे, सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो नई नई जगह की आपको अपडेट मिल सके। बहुत शुक्रिया जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। हम बस ये आपसे मिल के हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुआ। मैं चाहता था आप ऊपर तक साथ ले जाएंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह। हम ले जाते हैं, आप जिंदगी रही इंशाल्लाह, जिंदगी रही फिर चलेंगे ऊपर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी।